हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्श का साइंस वर्ल्ड। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर करें। आज साइंस ने इतनी सारी थ्योरीज निकाली है, फिजिक्स में थ्योरीज, केमिस्ट्री में थ्योरीज, केमिस्ट्री में लॉज और बायोलॉजी में अलग तरीके की साइंस, और उसके बाद जियोलॉजी भी तो रह गई। तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इन सब के बीच में इंसान क्या है, बिल्कुल उलझा पड़ा है। तो आज हम इन्हीं में से कुछ 5 चौंका देने वाली थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है कि हम एक ब्लैक होल में रहते हैं। एक थ्योरी के हिसाब से जो अर्थ है उसका एग्जिस्टेंस है वो ब्लैक होल में है। अब आप पूछोगे कैसे? एक्चुअली में एक साइंटिस्ट हुए थे 1800s में, मतलब 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये बोला था कि जो धरती है, मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो एक्चुअली में एक ब्लैक होल में है। मतलब जो ये पूरा यूनिवर्स है, हो सकता है कि ये एक ब्लैक होल के अंदर हो, और जो ब्लैक होल के अंदर वाली स्पेस है, मतलब ब्लैक होल के अंदर वाला स्पेस मतलब कि जो ब्लैक होल के अंदर वाली दुनिया है या अंदर वाला यूनिवर्स, वो उसके बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो। ये उनकी मान्यता थी और उन्होंने ही ये थ्योरी बनाई जिसके हिसाब से हम एक ब्लैक होल में रहते हैं। थ्योरी नंबर 2, उसके अब हम हैं, हमारा जो सुबह उठने से उठना, सोना, खाना पीना, सोचना या कुछ याद रखना, ये सब हमारा किसकी वजह से होता है? हमारे दिमाग की वजह से। हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं जो करंट जैसे होते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बिजली की तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे दिमाग में भी पैदा होते हैं और ऐसे ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग या हमारे दिमाग की वजह से हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। बट अगर हम किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक दें या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स खिलाएं जिसकी वजह से हम उनके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई अगर व्यक्ति या कोई इंसान लगा लो जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता हो, ड्रग्स लेता हो या फिर कुछ ऐसे गलत चीज़ खाता पीता हो, उसे अपने ही इमेजिनेशन, वो अपने ही थॉट्स को इमेजिन करने लगता है। मतलब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्टेंस में है, बट एक्चुअली में वो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं होती। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ, थ्योरी नंबर 2 के हिसाब से, हम हैं जो हमारा दिमाग है वो एक डब्बे में पड़ा हुआ दिमाग भी हो सकता है, और वही हमारे आसपास की चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। मतलब हमारा जो दिमाग है, हम ये कह सकते हैं कि किसी हायर टेक्नोलॉजी वाले लोगों की या उस प्रजाति की लैब में पड़ा, बॉक्स में पड़ा हुआ एक दिमाग हो सकता है जिसे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देकर ऑपरेट कर रहे हों। थ्योरी नंबर 3, मास एक्सटेंशन। अब आप पूछोगे कि मास एक्सटेंशन क्या होता है? एक्चुअली में मास एक्सटेंशन वो चीज़ है जब एक ही प्रजाति के 90% लोग ख़त्म हो जाते हैं किसी रीज़न की वजह से। कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से एक ही प्रजाति, चाहे वो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसकी वजह से किसी भी रीज़न की वजह से एक ही प्रजाति के 90% लोग, मतलब 90% लोग उस प्रजाति के वो ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं मास एक्सटेंशन। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम जो है, हमारी अर्थ जो है वो मास एक्सटेंशन से गुजर रही है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम जल्दी ही ख़त्म होने वाले हों। ऐसा क्योंकि हम इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा श्योर इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर जो जीवन है वो पहले 5 बार ख़त्म हो चुका है, और ऐसा हो सकता है कि अब फिर से वो ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से एक नई दुनिया जन्म ले। मतलब हमारी अर्थ पे जीवन की शुरुआत फिर। नेक्स्ट इज़ हायर डायमेंशनल थ्योरी। अब अगर आपने मेरी पिछली डायमेंशंस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि उसे देखे बिना आपको मेरी ये थ्योरी समझ नहीं आएगी। इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि अगर हम रहते हैं 3rd डायमेंशन में,
अगर हम 2D दुनिया में चले जाएं, मतलब सेकंड डायमेंशन के लोगों को किसी भी तरीके से देखने की कोशिश करें, तब वो अगर हम उन्हें ऊपर से देखें तब वो एक्चुअली में हमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 2D डायमेंशन के लोग, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में, पहली डायमेंशन वाली वीडियो में बताया, वो सिर्फ आगे पीछे लेफ़्ट और राइट देख सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं देख सकते। तो अगर हम बाय चांस उन 2D डायमेंशन के लोगों में या सेकंड डायमेंशन में चले जाएं, तब वो हमें नहीं देख पाएंगे। बट अगर हम किसी भी तरह उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस का फील करवा दें, मतलब हम उन्हें किसी भी तरह ये शो कर दें कि हाँ हम तुम्हें देख रहे हैं, या किसी भी तरह उनकी दुनिया के अंदर चले जाएं, तब वो हमें महसूस कर पाएंगे। ये थी हायर डायमेंशनल थ्योरी। ये बिल्कुल उस थ्योरी जैसी है कि जैसे कि आप सोचें कि जो चींटियाँ होती हैं या जो आंट होती है, वो आप उनके बारे में कितना सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आंट हमारे होने की, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता कर सकती है? मतलब जैसे एक हाईवे बन रहा हो और वहाँ पे आंट चल रही हो, चींटियाँ चल रही हो, क्या उन्हें पता होगा कि हाँ यहाँ पर हाईवे बन रहा है? ये थ्योरी बिल्कुल वैसी है। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए और अपना जो रिस्पॉन्स है या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद थ्योरी नंबर 5 आती है फर्मी पैराडॉक्स। अब आप पूछेंगे कि ये फर्मी पैराडॉक्स एक्चुअली में होता क्या है? इस थ्योरी के हिसाब से जो हम हैं, मतलब जो हम हैं, हम अब जिस एग्जिस्टेंस में हैं, हमारी जो अर्थ है, एक्चुअली में वो रियल नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में एक और वीडियो इससे रिलेटेड बनाई है, उसमें आपको कुछ क्लूज मिल जाएंगे, रीजंस मिल जाएंगे क्यों कि हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअल अर्थ नहीं है, या हम जो लोग हैं वो एक्चुअल नहीं है, हम सिमुलेशन हो सकते हैं। मतलब हमें हमसे हायर कोई टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही हो, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनकी एक गेम का हिस्सा भी हो सकते हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एलियन के बच्चे का खिलौना भी हों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी एट होम एंड बी सेफ।